सुनसान पहाड़ पर बने ऊंचे मीनार में एक मासूम लड़की तारा कैद थी। तारा को बचपन में ही एक जालिम जादूगर जरघाम ने वहां कैद कर दिया था, क्योंकि तारा की आवाज में ऐसा जादू था जिसे सूखे पेड़ों पर भी फूल खिल जाते थे। जादूगर इस शक्ति को अपने काले जादू के लिए इस्तेमाल करता था और तारा को दिन भर मीनार के कामों में लगाकर रखता था। जादूगर ने मीनार के चारों ओर एक नजर ना आने वाली जादुई दीवार बना रखी थी, ताकि कोई अंदर ना आ सके। और तारा की जिंदगी बहुत अकेली थी, लेकिन उसके दो सच्चे दोस्त थे, एक नीले रंग का जादुई पक्षी नील और एक शरारती गिलहरी गोलू। गोलू रोज जंगल से मीठे अखरोट और फल तारा के लिए लाता था, जबकि नील उसे पंखिस्तान की खूबसूरत कहानियां सुनाता था। तारा अक्सर खिड़की से बाहर देखती और सोचती कि क्या वह कभी इस ऊंचे मीनार से बाहर की दुनिया देख पाएगी। एक दिन जादूगर की गैर मौजूदगी में तारा और गोलू मीनार की पुरानी किताबें साफ कर रहे थे कि अचानक गोलू के धक्के से अलमारी के पीछे एक बटन दब गया। वहाँ एक गुप्त कमरा खुला जिसमें एक बहुत सुंदर चमकदार चांदी की बांसुरी थी, जिस पर तारा की माँ का नाम लिखा था। जैसे ही तारा ने वो बांसुरी बजाई, खिड़की के बाहर सितारों की एक चमकदार जादुई सीढ़ी बन गई जो जमीन तक जाती थी। तारा डरते डरते उस सीढ़ी से नीचे उतरी और पहली बार खुली हवा में सांस ली। वह चलते चलते एक सुंदर शहर में पहुंच गई। अचानक कुछ घोड़े बेकाबू होकर बाजार में आ गए। जैसे ही तारा को चोट लगने वाली थी, शहजादा विहान ने उसे बचा लिया। शहजादे को तारा की मासूमियत बहुत अच्छी लगी। कुछ हो गई है। उसने तारा को जश्न ए बहारा में आने की दावत दी। तारा खुश तो हुई, लेकिन डर के कारण वापस मीनार लौट गई और जादूगर के जासूस ने तारा और शहजादे को देख लिया था। जब तारा वापस आई तो उसने गोलू को सारी बातें बताई। गोलू, तुम्हें पता है आज क्या हुआ? वो शहजादा कितना मेहरबान था। तभी जादूगर आ गया। वह गुस्से में पागल हो गया। उसने गोलू को जंगल में फेंक दिया, बांसुरी तोड़ दी और मीनार के सारे दरवाजे गायब कर दिए। अब तुम्हारी कोई राह नहीं बची। मेरी बांसुरी वापस दो। तारा टूटकर रोने लगी। और सुबह बांसुरी का टुकड़ा तारा के आंसू से चमक उठा और एक जादुई हार बन गया। हार ने कहा कि जो वो सोचेगी वो पूरा हो जाएगा। जो तुम सोचोगी मैं उसे पूरा कर दूंगा। तारा ने जश्न बहारा के बारे में सोचा। उसकी पुरानी पोशाक बदलकर एक सुंदर सितारों से भरा गाउन बन गई और वह सीधे महल पहुंच गई। शहजादा विहान तारा का इंतजार कर रहा था। दोनों नाच ही रहे थे कि अचानक जादूगर वहां आ गया और आग का गोला फेंका। आज शहजादे ने तलवार से आग के गोले को काट दिया। गोलू ने बहादुरी दिखाते हुए झूमर की रस्सी काट दी और भारी झूमर जादूगर पर गिर गया। जादूगर का काला जादू हमेशा के लिए खत्म हो गया। तारा आजाद हो गई। शहजादा विहान ने उसे शादी कर ली और वह पंखिस्तान की शहजादी बनकर खुशी खुशी रहने लगी।